मुझे 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, 4 3 7 और 5 12 कहना चाहिए कि 12 कड़ी मात्रा है जो अपने को पूरी जिंदगी भर समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और बाबा के आदेश का पालन निरंतर करते चलना पड़ेगा। कि जैसे कार्यकर्ता जी के सामने लगे भगवान को मरने का वचन देते हैं, उस दिन से हमारे मानव के जीवन का औचित्य समझ में आता है कि मानव जीवन को वास्तविक में कैसा दिया जाता है। हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने जैसे कहा कि जो मानव मानवता से चलता है वह मनुष्य कहलाता है और जो मानव मानवता से ना चले वह पशु रह जाता है। धर्म में आने के बाद हर कोई आदमी अपना अपना कर्म कर रहा है। आप अपने कर्म कर रहे हो, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, मगर कर्म कौन सा कर रहा है इसके ऊपर में अपने को ध्यान देना चाहिए। कि हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने कहा कि जैसे कहना चाहिए कि बड़े बड़े इतिहास बने, बड़े बड़े ग्रंथ बने जिसमें एक ही सार लिखा हुआ है। हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने कहना चाहिए कि चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद से 4 तत्व और 6 शास्त्र से 3 शब्द और 18 पुराण से 5 नियम। तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का ज्ञान मात्र 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम में नहीं दिया है। तो बाबा ने ये जो सारी चीजें हैं, क्यों बार बार हमें चर्चा बैठक में जाने की जरूरत पड़ती है, इसके ऊपर में हर कोई सेवक सेविका समझे। बाबा के आदेश से हमको जब कहना चाहिए कि हम कार्यकर्ता जी के निवास पर जाते हैं और कार्यकर्ता जी के निवास पर जाने के बाद जब अपन वचन देते हैं और वचन देने के बाद जब अपन भगवान को वहाँ से अपने को भगवान मिलता है, तो मेरा माध्यम तो यह है कि हमको जब भगवान मिल ही गया है तो मानव ने मानव मर्जी लगा करके भगवान को अपने से दूर नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक कहना चाहिए कि एक शब्द अगर आदमी की जिंदगी से, जैसे कभी कभी कहा जाता है कि हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग कहते हैं कि याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। एक शब्द अगर आपकी जिंदगी से अगर निकल जाए या एक शब्द अगर आपकी अगर गलती हो जाए, वो गलती कब मिलेगी कह नहीं सकते। इसीलिए धर्म में आने के बाद बाबा ने जो आदेश जो लगाया है, तो आदेश हमारे मानव के लिए लगाया है, धर्म के सेवक के लिए लगाया है। तो धर्म के सेवक ने आदेश को बराबर पहचान लेना चाहिए। कौन क्या कर रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, सहकार्यकर्ता हो या परिसर का सेवक हो। मेरे को नम के चलना है, बाबा के आदेश का पालन करना है, तो बराबर बाबा के आदेश का पालन करते हुए ही सेवक को चलना चाहिए। और कहना चाहिए कि मैं बता दूं कि मैं जब भी अगर मेरे को खार भी अगर भरना है तो कार्यकर्ता जैसे आदेश दूंगा, मेरे को कहीं गांव जाना है तो कार्यकर्ता से आदेश दूंगा। मुझे कहना चाहिए कि मेरी जिंदगी में जो सारी चीज जो मिली है वो बाबा के आदेश पर मिली है, मानव मर्जी से नहीं मिली है। मैं अगर लेना चाहता तो पहले ले लेता। सेवक साथियों, मगर धर्म में आने के बाद हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने हमें इसलिए दिया है क्योंकि देखो हमारे बड़े कर्म अच्छे कि हमारे को परमात्मा एक का धर्म मिला। और जो परमात्मा एक का जो धर्म मिला है कि मानव शरीर कहना चाहिए कि एक नासवान शरीर है। अपने ईमान के गमले में अगर जो बेईमानी का पानी जो डालेगा वहाँ से सुगंध भी बेईमानी की आएगी। इसलिए धर्म में आने के बाद जो कोई भी सेवक सेविका है वो ईमान के जगह में बेईमानी का पानी नहीं डालना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। और अगर हमारे सामने अगर क्रोध कर रहा है और अगर हमने अगर उसके क्रोध को अगर हमने अपने अगर अंदर में अगर कहना चाहिए समावेश कर लिए तो अपन किसको पाल रहे हैं? नहीं, बाबा ने जो लाइन को बंद किया कि अनेक बुरे व्यसन को बंद करना, शराब, टानिक, सट्टा, जुआ, लॉटरी, पटकी और मुर्गे की काती, चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चे और पतिदेव को बुरे शब्द में नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन को नाश करने वाले ऐसे कोई भी व्यसन को सेवक सेविका ने नहीं करना चाहिए। अब अगर अपन इतने में से भी अगर एक व्यसन मुझे क्रोध कर रहे हैं तो हम किसके कार्य कर रहे हैं? नहीं, किसके कार्य कर रहे हैं? शैतान के कार्य कर रहे हैं। और अगर हम सत्य, मर्यादा, प्रेम का अगर आचरण कर रहे हैं तो किसके कार्य कर रहे हैं? भगवान के कार्य कर रहे हैं। तो जैसे कहने का तात्पर्य यही है कि जब बच्चा पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद अगर उसका रिजल्ट 8वीं में भी अगर कहना चाहिए कि 99% है तो उसको कौन सी श्रेणी मिलती है? प्रथम श्रेणी मिलती है। अगर उसका 10वीं में भी अगर कहना चाहिए कि उसका रिजल्ट अगर 99% है
तो उसको कौन सी श्रेणी मिलती है? प्रथम श्रेणी मिलती है। 11वीं में भी अगर 99% है तो उसको कौन सी श्रेणी मिलती है? प्रथम श्रेणी मिलती है। और जब 12वीं का रिजल्ट भी अगर 99% है तो उसको प्रथम श्रेणी मिलती है। तो फिर ड्यूटी किसको लगेगी? किसको लगेगी? प्रथम वाले को कि द्वितीय वाले को लगेगी? प्रथम वाले को लगेगी। तो हर कोई सेवक को बाबा ने अपने सारखा बनाया है। बाबा ने बोला कि बोले आप मुझे सत्य मर्यादा प्रेम दो, मैं आपको मेरे जैसा बना दूंगा। नहीं, हमने कभी सोचे नहीं थे कि मैं इतना अच्छा बन लूंगा। अभी कितने अच्छे अच्छे सेविका ने अपने अच्छे अच्छे विचार रखते हैं। ये किसकी देन है? ये हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी की देन है। और नहीं, एक अगर पत्नी से अगर उसका पति अगर हिसाब अगर पूछे तो वहाँ जो मार्केट से सामान खरीदी उसका हिसाब नहीं बता सकती थी। इतने पिछड़े वर्ग में हमारी जिंदगी चल रही थी। मगर धन्य हमारे महान तेगी बाबा जुमदेव जी, आज जिसकी देन है कि आज अगर आज धर्म की सेविका है और धर्म की सेविका से एक अगर कलेक्टर भी अगर क्वेश्चन करना अगर चाहे, सेविका पढ़ी लिखी नहीं है तो भी कलेक्टर को उसका कलेक्टर का उत्तर दे सकती है। इतने बाबा ने हमको सद्बुद्धि दे दिया है। बशर्ते बात यह है कि सद्बुद्धि हमें सोच समझ के जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए, बेफिजूल में कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बाबा ने बोला है कि बोले कि विश्व प्रदान कर्म फल राखा, जो जस कराहूं तसु फल चाखा। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो आपका शरीर आपको दिखता है कि जैसे हम धर्म में नहीं थे, जब हम धर्म में नहीं थे हम कई बार परेशान होते थे। एक महीने में कई बार परेशान होते थे और परेशानी का समाधान ढूंढने के लिए कहीं डॉक्टर के पास जाते थे, कहीं पंडे के पास जाते थे, कहीं पुजारियों के पास जाते थे। और जहाँ कहीं पर भी जाते थे तो वहाँ उससे वही भाषा करते थे कि बोले डॉक्टर साहब मैं मरना नहीं चाहता, पंडा मैं मरना नहीं चाहता, पैसे 1000 की जगह 10,000 ले ले या 20,000 ले ले, मगर मेरे को बचा ले। और अब हम धर्म में आए। हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा कि धर्म में आ रहे हो मगर आपको मरना पड़ेगा। नहीं, धर्म से पहले अपन मरने को डरते थे, धर्म में आए तो आपको मरना पड़ेगा। और जब तक कि आप मरोगे नहीं तब तक कि आपको धर्म में कुछ मिलेगा भी नहीं। तो जैसे दूध में घी होता है वो दिखाई नहीं देता, वैसे आदमी में मानव में भगवान है दिखता नहीं सकते। सेवक साथियों, बहुत सारी चीज़ों को मंथन करना पड़ता है, बुराइयों को साइड रखना पड़ता है और सत्य मर्यादा प्रेम का आचरण करते हुए चलता है। जब उसके ऐसे सेवकों के शब्दों पर भगवान चलता है। नहीं, बाबा ने बोला कि मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ मगर आप मेरे को दोगे जब मैं आपके साथ चलूँगा। नहीं, अब जैसे एक हमारा अगर दोस्त है, दोस्त की अगर पूर्ति अगर हम कर रहे हैं तो उसको खाना खिला रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, सारी चीज़ करा रहे हैं, तो दोस्त कैसा चलेगा? फिर चलेगा कि नहीं चलेगा? अब हम उसको अगर दे ही नहीं रहे तो कैसे चलेगा? तो भगवान भी तो कहना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें बनी। भगवान ने कहा कि बोले भगवान भक्तों के बस में ही होता है, जब जरूरत पड़ती है तब भगवान देता है और कहना चाहिए कि संकट भी आकर के खड़ा हो जाता है। हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने ऐसे भगवान को खड़ा किया है कि जैसे कहना चाहिए कि हम धर्म से पहले ना जाने हम किन किन भगवान को नहीं मानते थे, ना जाने हमने किन किन भगवान को नहीं माने। मगर धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी, हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने बोला कि जो चोर का यानी कि जो सोने का जो देव होता है उसको चोर का भेद होता है, और जो लक्कड़ का देव होता है उसको अंगार का भेद होता है, और जो मिट्टी का देव होता है उसको पानी का भेद होता है। और हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने ऐसे भगवान को खड़ा किया है जो आपके पास 24 घंटे चैतन्य में, जब आप सोते हो तो आपकी रक्षा कौन करता है? भगवान बाबा हनुमान जी जागते रहता है और कंपाउंड लगा रहता है, वो सेवक आराम से सोते रहता है। तो सेवक साथियों, इस धर्म में आने के बाद कहना चाहिए कि मैंने धर्म से पहले इतने परेशान थे मैं अपने परिवार में कि जिसका अंदाज नहीं। डॉक्टर यहाँ के बालाघाट के गिने चुने डॉक्टर ही बचे रहे होंगे, और नहीं तो डॉक्टर पूरे सर गए थे, किसी ने ट्रीटमेंट और किसी ने इलाज नहीं कर पाया। डॉक्टर के घोषणा, डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर जी.एड. भारमल, कहना चाहिए कि डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, ऐसे ना जाने में कितने डॉक्टरों का नाम पता था जिनके माध्यम से परिवार का इलाज चला, मगर किसी ने भी इलाज नहीं कर पाया। और धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी, जिस दिन से हमने
बाबा के चरणों में शीश नवाया है, मानव जीवन सुखी हुआ और धन्य हुई काया है। तो हम कहना चाहिए कि परिसर में कार्यकर्ता जी बोलता है या सह कार्यकर्ता बोलता है कि परिसर में तुम दिन भर गृहस्थी के कार्य करो, मगर समय को जो शाम का जो समय 2 घंटे का होता है जिसमें अपन हाल्टिंग करते हैं, वो 2 घंटे का समय अगर भगवान और बाबा के नाम अगर इस दिन अगर देते हो, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका बैंक कभी खाली नहीं हो सकता। आप जिस दिन भी अगर विड्रॉल डालोगे, जिस दिन भी भगवान से बोलोगे, उस दिन कहना चाहिए कि भगवान आपके शब्दों पर आकर के खड़ा होगा और आपके परिवार में जो भी समस्या, जो भी परेशानी होगी, वो कभी कहना चाहिए कि बाबा को बोलोगे भी नहीं और वो परेशानी ठीक हो जाएगी। इतना आपके अंदर में कहना चाहिए कि तत्व शब्द नहीं है, उनका ज्ञान आ जाएगा। बतौर बात यह है कि हम जिसको कम कमाना चाहिए उसको ज़्यादा कमाते हैं और जिसको ज़्यादा कमाना चाहिए उसको कम कमाते हैं। धर्म से पहले दे पैसा दे पैसा दे पैसा, इतना पैसे के पीछे चल जाते थे कि जिसका कोई अंदाजा ही नहीं होता था। धर्म में आने के बाद पैसा कमाते, मगर हम ईमान का कमाते हैं, बेईमानी का नहीं कमाते। बाबा ने बोला कि जो बेईमानी की दौलत है वो किसी काम की नहीं है, जो ईमान की दौलत है वो अगर 100 रुपया कमा रहा है वो ईमान का है। तेरे 80 रुपया बोल होंगे, 20 रुपया बचेगा, उसमें तेरा परिवार भी चलेगा और 10 रुपया तेरे जमा होंगे, तो तेरी ज़िंदगी में काम आएंगे। और बोले अगर तू 10,000 कमा के लाएगा तो कहना चाहिए वो तेरी ज़िंदगी को लेकर के चले जाएगा। तो सेवक साथियों, बहुत सारी चीज़ें हमको कभी कभी कहना चाहिए ना कि जैसे एक दिन में जैसे कहना चाहिए कि अधिकतर हम गरीब लोग हैं और इस धर्म में अधिकतर गरीब ही जुड़ता है। हम एक दिन में अगर एक मिस्त्री की कमाई कितनी है, 450 से लेके 500, नहीं, एक दिन का 500 रुपया, एक सप्ते में कितने दिन होते हैं, तो 6 दिन, 7वें दिन में छुट्टी रहती है, तो 6 पंचे 30, कितना हुआ, 3000 रुपया। अगर 3000 रुपया अगर हुआ और कहना चाहिए कि उस सेवक ने अगर 10,000 लेके आया तो भाई ने 10,000 को रखना चाहिए कि पहले क्वेश्चन करके पूछना चाहिए। अब जो सेविका है समझदार वो तो क्वेश्चन करेगी, और जो समझदार नहीं है तो वो तो अच्छा लाया बोलेगी अगले सप्ताह भी 10,000 लाना। अब वो सेवक चोरी करके ला रहा है, झूठ बोल के ला रहा है, क्रोध करके ला रहा है, कैसा सट्टा खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, क्या कर रहा है, इसका जानकारी किसको है? वो सिर्फ सेवक को है, भगवान को पता है और बाबा को पता है। असल में बात यह है कि घर के सेविका ने जब भगवान सेवक की एक दिन की तनख्वाह 500 रुपया है, इसे 6 दिन काम में गया है, 3000 होना चाहिए, तो बोले उन्हें 3000 की जगह 10,000 लाया है तो 7,000 रुपया तो कहाँ से लाया? ऐसे पैसे को सेवक ने कभी भी अपने तिजोरी में नहीं डालना चाहिए। सेवक साथियों, कहना चाहिए कि बेईमानी का पैसा आने का एक रास्ता है मगर जाने के 50 रास्ता है। इसीलिए सेवक साथियों, हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के आदेश पर चले, और बाबा ने तो कहना चाहिए कि इतनी अच्छी लाइन हमारे बीच में गरीबदास कुंभारे जी बताते हैं कि दुनिया को फंसाना छोड़ दे सेवक, तू खुद में खुद फंस जाएगा और पूरी तरह से फंस गया तो तेरे को कौन छुड़ाने के लिए आएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पास जब ईमान से भगवान चलता है और हमने ईमान के जगह में अगर बेईमानी अगर डाल दिए, और वो बेईमानी अगर कहना चाहिए कि कभी कभी अगर मिसाइल अगर फेल हो गया तो फिर भगवान खड़ा ही होने वाला नहीं है, नहीं, तो शब्द के माध्यम से भगवान चलता है। इसलिए हर कोई सेवक सेविकाओं ने बाबा के आदेश पर ज़्यादा ध्यान दे। नहीं, मेरे तो जिंदगी में कहना चाहिए, मैं अगर कमाना चाहता सेवक साथियों तो कोई पैसा कमा लेता, मगर मेरे साथ में कहना चाहिए कि मेरे को बाबा ने करके, यानी कि एक अनुभव दिया। बाबा ने बोला कि बोले तू बेईमानी का पैसा कमाएगा तो भगवान नहीं रहेगा, और भगवान को देखेगा तो तेरे को बेईमानी का पैसा कमाने की जरूरत करना ही पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य वही है कि जैसे भगवान हमारी परीक्षाएं बहुत लेता है, भगवान ये मत समझना कि परीक्षा ही नहीं लेता होगा। भगवान आपके पास बेईमानी का धन इतना ला करके रख देगा कि आपके ईमान में खोट है या आपका ईमान सच्चा है। जिसका ईमान सच्चा उसका भगवान सच्चा। तो अपन ने ईमान को ही देखना चाहिए, बेईमानी को नहीं देखना चाहिए। और हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के आदेश अनुसार मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने बोला है कि प्रपंच शास्त्री में परमारथ करना मुझे छोटी सी बात नहीं है। हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने एक भगवान को खड़ा किया
अपने परिवार में किया, वैसे हर किसी सेवक सेविकाओं को भी अपने परिवार के अंदर ही एक परिवार की एकता के बीच में भगवान को खड़ा करने के लिए बताया। अगर एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 बैठ के भगवत कार्य कर रहे हैं और एक बैठ के भगवत कार्य नहीं कर रहा है, ऐसे सेवकों के यहाँ कभी परिवार में एकता नहीं बन सकता। और जो इच्छा अनुसार भोजन के लिए वो पूरी जिंदगी भी अगर कार्य कर ले तो भी ऐसे सेवक के यहाँ कभी कहना चाहिए कि उसको उपलब्धि नहीं मिल पाएगी, अनुभव नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने बताया कि जैसे मैं आपको एक अनुभव बता दूं कि जैसे अभी हमारे गांव की तरफ से एक नदी निकली जिसको घिसरनी कहते हैं, वो कहाँ जाकर के मिलती है? वैनगंगा में। और वैनगंगा नदी कहाँ जाकर के मिलती है पता है? कहाँ जाकर के मिलती है? समुद्र में मिलती है। तो जो हमारे घिसरनी नदी का पानी है वो किधर से आ रहा है किधर जा रहा है इसका अंदाज कर सकते हैं। वैनगंगा का पानी किधर से आ रहा है किधर जा रहा है इसका अंदाज कर सकते हैं। मगर जब वो पानी समुद्र के अंदर चले जाता है उस समय में उसका अंदाज नहीं कर सकते कि ये पानी आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ पर रहा है। तो भगवान का भी और बाबा का लेवल कोई भविष्य में कर ही नहीं सकता जहाँ भगवान और बाबा हैं। तो सेवक साथियों, भगवान ने कहा कि हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी से और हमारे मानते हैं कि बाबा जुमदेव जी ने कहा हर किसी सेवक से कि बोले भगवान भगवान रहेगा, बाबा बाबा रहेगा, सेवक को सेवक जैसे रहना चाहिए। और नहीं तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमको जो धर्म जो मिला है, क्या धर्म आदेशों का धर्म है। आप अगर किसी के अधीन अगर हो और अगर आपके आदेश आपके शब्द अगर आपके आदेश से अगर जुड़े हैं, आपका अगर कहना का तात्पर्य यही है कि जैसे अभी अगर कोई जैसे अभी वैनगंगा से जो संजय सरोवर जो जुड़ा हुआ है उसकी कभी भी अगर किवाड़ी उठा दिया जाए उसके पास कभी पानी की कमी नहीं हो सकती। जो सेवक आदेश से जुड़ा है उसके जीवन में कभी कमी नहीं हो सकती। और जो आदेश से अगर टूट गया सेवक साथियों तो उसको कभी भी कमी पड़ सकती है। इसलिए धर्म के सेवक ने कहना चाहिए कि हमारे मानते जी बाबा जुमदेव जी के आदेश का पालन करें, तत्व शब्द नियम से चले, इसी में सभी से विनंती करता हूँ। और एक लाइन कहना चाहूँगा कि कभी संगीत के धुन से कभी ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर में बैठा हुआ भगवान नहीं मिलता। और भगवान किस किस पर विश्वास करे सेवक साथियों, विश्वास के लायक कोई इंसान ही नहीं मिलता। तो हर सेवक साथियों विश्वास के लायक बने, तत्व शब्द नियम से चले, इसी में सभी से विनंती करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। नमस्कार। से भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। हम त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बाबाघाट परिसर बैयर चौकी बाबा की सेविका सुनीता मात्रे स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह महात्या की बाबा जुमदेव जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह सुबह परिसर से कार्यकर्ता जी मसराम जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह परिसर के सहकार्यकर्ता जैसे भरवे जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उपस्थित बाबा के समाज सेविका को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महंते की बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी ने मुझे बाबा के शिक्षकों पर विचार रखने के लिए कहा है। हमने मानव धर्म के संस्थापक मानते कि बाबा जुमदेव जी इन्होंने त्याग विश्वास से भगवान की प्राप्ति करके हम दुखी कष्टी मानव का दुख दूर किए। बाबा ने इस मार्ग में मानवता का ज्ञान दिए। जो मानवता से चले वही मनुष्य कहलाता है, बिन मानव के मानव भी पशु तुल्य रह जाता है। क्योंकि इस मार्ग सत्य का है, हमें सत्य पे चलना चाहिए। सत्य के मतलब है बाबा के आदेश। इस मार्ग आदेश पे चलना चाहिए और शब्द पे अपन जैसे शब्द करेंगे, शब्द से चलेंगे वैसे हम भगवान हमारे साथ चलेगा। क्योंकि अपन पहले भगवान को मानते थे, लेकिन इस मार्ग में भगवान को जानते हैं कि हमारे साथ 24 घंटा हमारे साथ भगवान रहता है, जागृत शक्ति है। हम मानव से कहीं भी गलती होती है, हम मानव अपने गलती भगवान से माफी मांग सकते हैं और अपना दुख तो दूर कर सकते हैं। इतनी कृपा हमारे मानते कि बाबा जुमदेव जी ने बताया कि मानव हमारे विश्वास में चले और विश्वास का पात्र बने। और इतना कहकर अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार करता हूँ।
जमदेव जी प्रणाम परमात्मा ही। आज की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक जी चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर ले जाए, ऐसी आग्रह की विनती है। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागवान जमदेव जी को प्रणाम परमात्मा एक। आज के चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक समाप्ति को ले जाने के आदेश प्रदान कर दिए हैं। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागवान जमदेव जी को प्रणाम परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक, चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष आभार व्यक्त कर रहे हैं, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर बहियर चौकी में आज की एक साप्ताहिक चर्चा बैठक बाबा की सेविका सुनीता भाई मात्रे के निवास स्थान पर प्रारंभ है, जिसमें स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं। उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह महान त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित हैं, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और मातृ परिवार की ओर से भी उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक में उपस्थित चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित रहे, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार सुरवई परिसर के कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी उपस्थित रहे, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और समस्त सेवक सेविकाओं को नमस्कार। उसी प्रकार बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं ने इस अपना अमूल्य समय निकालकर इस चर्चा बैठक का लाभ लिया, उनका मैं मातृ परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार। चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब एकता के साथ बाबा को प्रणाम करेंगे, शाम की प्रार्थना करेंगे, जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म जानने के लिए बाबा ने 4 तत्व दिए। परमात्मा एक, मरेगा ये भगवत नाम पर दुर्दारी दूर करते हुए बाबा ने भगवत गुरु के 3 शब्द दिए। अपने परिवार और सेवकों में सत्य बोलना, मर्यादा का पालन करना, प्रेम के साथ व्यवहार। जीवन में चलने के लिए गृहस्थी उच्च स्तर पर लाने, मानवीय जीवन के अनेक उद्देश्य सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। से भगवान मानना, सत्य, मर्यादा, प्रेम सेवकों और परिवार में स्थापित करना, अनेक बुरे व्यसन बंद करना, शराब पीने, सट्टा, जुआ, लड़की, पट्टी और मुझे चोरी करना, झूठ बोलना, क्रोध करना बंद करना। महिलाओं ने अपने बच्चों और बच्चियों को बुरे शब्दों से नहीं कहना चाहिए। इसके अलावा मानवीय जीवन का नाश करने वाले कोई भी व्यसन नहीं करना चाहिए। अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना, अपना परिवार मर्यादित रखना। इसके अलावा बाबा के आदेशों का समय समय पर पालन करना। मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत नाम पर, मरे अजिए भगवत नाम पर। भगवान बाबा हनुमान जी, मैं कर्म करता माना हूँ, कर्म करने में गलती किया उसकी मुझे क्षमा करें। बाबा के आदेश, सत्य, मर्यादा, प्रेम, 4 तत्व, 3 शब्द, 5 नियमों का जीवन में पालन करते हुए गलती किया। बाबा मेरे शब्दों से, नजरों से, विचारों से, आचरणों से, बोलने बताने में, कार्य करने में क्रोध आए। इसके अलावा तत्व शब्द नियमों का पालन करने में, सत्य, मर्यादा, प्रेम का आचरण करने में, सोचने विचारने में पुराने विचारों से चला। उसी प्रकार मेरे कर्मों द्वारा भी अनेक गलतियाँ हुई। आज समय पर नहीं पहुँच पाया, मुझसे महान गलती हुई और मुझसे मैंने मुझसे गलती हुई, उसकी महान गलती हुई और मुझसे कोई गलती नहीं। सब गलतियों को इन गलतियों को मैं स्वीकार
भगवान बाकी क्षमा करेंगे। इसी तरह मुझसे श्रीमान जैसी बाबा जी की क्षमा करेंगे, सारे दादा जी क्षमा करेंगे, यहाँ पर उपस्थित बाबा की समस्त सेवक सेविकाएं क्षमा करेंगे। ऐसी मैं गलती करता हूँ, ऐसी गलती अपने जीवन में दोबारा नहीं करूँगा। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम प्यार तत्वती सत्यपाल नियमों का जीवन तक पालन करूँगा। ऐसा मैं सत्य वचन देता हूँ, इससे मैं अपने जीवन के आगे समझ अंत समय तक नहीं। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी की जय, परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम प्राप्त करने वाले, अनेक बुरे व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक यही संपन्न हुई, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। हम सब मिलकर पूरा एकता के साथ बाबा को जय घोष करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी की जय, परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक बुरे व्यसन करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार नमस्कार। बैठे रहो, बैठे रहो।